Hello guys, I hope you all are doing well. So in my previous videos I have already made a video and I have shared about how to take admission in PhD and how to take admission in PhD at Galgotias University. Also regarding the fellowship, how you can get the fellowship at Galgotias University. एंड इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि JRF वाली जो फेलोशिप होती है और जो यूनिवर्सिटी आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराती है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जब हम लोग JRF का एग्ज़ाम देते हैं यानी कि UGC या CSIR नेट देते हैं। UGC नेट होता है ह्यूमैनिटीज़ के कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, EVS, उन सभी सब्जेक्ट के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो UGC नेट होता है। और साइंस से रिलेटेड जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है दैट इज़ CSIR नेट। लाइफ साइंसेज से हो सकता है, केमिस्ट्री से हो सकता है। इसकी ना 3 कैटेगरीज़ होती हैं। मतलब जब आप क्वालिफाई करते हैं कोई भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है उसका रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट आपका किस बेसिस पर आता है कि हाईएस्ट परसेंटेज कितनी गई है, तो उसी हिसाब से मेरिट लगती है। बिल्कुल वैसे ही जो नेट का एग्ज़ाम हम लोग देते हैं उसकी भी वैसे ही मेरिट आती है। तो अभी ना नेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड कर दिया है? अगर आपने मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल किया है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ नेट क्वालिफाई करने के बाद एलिजिबल होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर PhD के एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। वहीं आपकी दूसरी कैटेगरी कौन सी कर दी है? दूसरी कैटेगरी वो कर दी है, अगर आपके जो मेरिट लिस्ट में नाम है वो दूसरी कैटेगरी के अंदर आ जाता है, दैट इज़ फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर मास्टर्स करने के बाद सिर्फ नेट क्वालिफाई करके भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर जॉब के लिए, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। वहीं अगर हम थर्ड मेरिट की बात करें, लाइक थर्ड, अगर आपके मेरिट में नाम आ गया है, थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ गया है जो कि सबसे हाईएस्ट होती है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, आपके जो मार्क्स है उतने पहुंच पाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं JRF, जो कि होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट जो होती है वो सिर्फ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उस टेस्ट के अंदर अगर आप हाई मेरिट पर आते हैं, आपके जो मार्क्स हैं वो हाई मेरिट पे जाते हैं, तब आप एलिजिबल होते हैं JRF के लिए। ये जो JRF होती है, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, यूनिवर्सिटी में आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, देन CSIR की तरफ से यानी गवर्नमेंट बेस्ड आपको फेलोशिप मिलती है PhD करने के लिए। अभी तो काफ़ी अच्छा अमाउंट बढ़ा दिया है JRF का। लाइक यूनिवर्सिटी की जो फेलोशिप होंगी, जो खुद से यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है विदाउट नेट और JRF, वो बहुत कम अमाउंट में होती है कंपैरेटिवली JRF वाली जो आपके अमाउंट होगा। अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है तो उसका यूनिवर्सिटी से कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपकी जो ईयर रिपोर्ट होगी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से सबमिट होगी, वो आपको फिर CSIR की तरफ से ही मिलेगा। और उसका अमाउंट भी अच्छा खासा होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं होती। इवन आपको एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए भी पैसे मिलते हैं, लाइक कंटिजेंसी का भी आपको अमाउंट मिलता है कि आपको अगर कोई केमिकल वगैरह ख़रीदने हैं तो मंथली के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा उसका भी चार्ज मिलता है। तो JRF में काफ़ी बेनिफिट है। और यूनिवर्सिटी वाली जो फेलोशिप है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो आपको यूनिवर्सिटी देती है, लाइक UGC की तरफ से होती है, वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है। उसके लिए आपको मंथली रिपोर्ट भी देनी पड़ सकती है, कभी आपको 6 मंथ्स रिपोर्ट भी देनी पड़ सकती है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। दोनों ही तरीके से आप चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रेफरेबली आपको JRF ही अप्रोच किया जाता है। अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है तो आपको बहुत जल्दी एडमिशन मिलने के चांसेस हो जाते हैं इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज। इवन इन प्राइवेट कॉलेज कौन नहीं चाहता है कि फेलोशिप वाला बच्चा उनके यहाँ पर आए। तो JRF के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट वाली फेलोशिप की तो वो सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड होती है, उसका अमाउंट भी JRF से बहुत कम होता है। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट द फेलोशिप डिटेल्स एंड लेट्स सी हम क्या बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।